आज की कहानी एलियन की दोस्ती। बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा था। राजू घर में था। उसने सोचा कि आज कहीं घूमने जाना चाहिए, लॉन्ग ड्राइव पर। राजू ने सोचा कि स्पीडो सिटी जाया जाए। स्पीडो सिटी उसे बहुत ही अच्छा लगता था और स्पीडो सिटी जाने में कम से कम 1.5 दिन तो लगते ही थे। फिर क्या था, राजू ने अपनी स्पोर्ट्स कार निकाली और चल पड़ा। कार की स्पीड बहुत ही तेज थी क्योंकि उस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं था। वह एकांत रास्ता था और राजू को उस रास्ते पर कार चलाना बहुत ही अच्छा लगता था। स्पीडो सिटी जाते जाते रात हो गई। राजू ने अपनी कार रोकी और पैदल चलते चलते एक जगह पहुंच गया। तभी आसमान में राजू को कुछ अजीब सा उड़ता हुआ नजर आ रहा था। अजीब सी चीज थी, कुछ गोल सी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या। देखते ही देखते वह चीज आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई। राजू एक पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहा था। राजू समझ गया यह कोई एरोप्लेन नहीं बल्कि स्पेस क्राफ्ट है। तभी राजू ने देखा उस अंतरिक्ष यान से कुछ अजीब सी चीजें आ रही थी। वह इंसान भी नहीं थे और जानवर भी नहीं थे। अजीब सी बनावटी वाले कुछ क्रिएचर थे। एक एक करके वो सारे क्रिएचर्स निकल रहे थे। तभी राजू ने गौर से देखा। तब उसे मालूम हुआ कि अरे यह तो एलियन है जो कि दूसरे ग्रह पर रहते हैं। लेकिन यह एलियन यहाँ क्या कर रहे हैं? सारे एलियन उस अंतरिक्ष यान से उतर गए और तभी एक एलियन की नजर राजू पर पड़ी। राजू एलियन को देखकर डर गया और कहने लगा, आप कौन? यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रहे हैं? और आप तो देखने में ना ही इंसान लग रहे हैं और ना ही जानवर। एलियन कहता है राजू से, राजू मैं एलियन हूँ, मेरा नाम एली है। मैं दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ और उस ग्रह का नाम ट्विस्टी है। राजू कहता है, अरे तुम तो हमारी भाषा भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम दूसरे ग्रह से आए हो तो हमारी भाषा नहीं समझ पाओगे। एली कहता है, हमारे अंदर ऐसी शक्ति है कि उस शक्तियों द्वारा हम सभी हर लोगों की भाषा आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा ऐसा क्या? अच्छा यह ट्विस्टी ग्रह कैसा है देखने में? क्या वह पृथ्वी जैसा ही लगता है? क्या वहाँ पे पहाड़ होते हैं? क्या वहाँ पर भी मिट्टी होती है? ऐसे बहुत सारे सवाल राजू एलियन से पूछ रहा था। तभी एली कहता है, राजू क्यों नहीं तुम हमारे साथ हमारे ग्रह पर चलते हो? हमारा ग्रह काफी खूबसूरत है। हम सभी अभी यहाँ पर पृथ्वी पर सिर्फ 5 मिनट ही रहेंगे। हम लोग अपने ग्रह से पृथ्वी पर घूमने के लिए आए थे और अभी तुरंत ही यहाँ से प्रस्थान हम लोग हो लेंगे। अगर तुम्हें हमारा ग्रह देखना है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। राजू कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे आपके ग्रह जाने का मौका मिलेगा, वो भी आप सभी के साथ। क्या मैं आपके अंतरिक्ष यान में बैठ सकता हूँ? एली हंसने लगा। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, इसी से तो हम सभी जाएंगे अपने ग्रह में, नहीं तो तुम कैसे जाओगे? चलो हमारे साथ हो चलो।
देखते ही देखते सारे एलियन के साथ राजू उस अंतरिक्ष यान में बैठकर वहां से चल पड़ा। वह अंतरिक्ष यान अपने ग्रह पर आकर रुक गया। तभी वह एलियन कहता है, राजू यह देखो, यह हमारा ग्रह है ना? कितना खूबसूरत। राजू ने जैसे ही उसके ग्रह को देखा, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहां पर सारी चीजें बहुत ही उल्टी पुल्टी नजर आ रही थी। राजू कहता है, एली, ये पहाड़ तो उल्टा लटक रहा है, लेकिन हमारे पृथ्वी पर तो ऐसा नहीं होता। पहाड़ तो सीधा रहता है, यहाँ पहाड़ तो एकदम उल्टा नजर आ रहा है। कहीं ये मेरे सर पर तो नहीं जा गिरेगा? एली हंसने लगता है, अरे नहीं राजू, यहाँ पर पहाड़ ऐसे ही रहते हैं, ऐसे उल्टे लटकते रहते हैं, और यह कभी भी हमारे सर पर जा नहीं गिरता। चलो राजू, मैं तुम्हें एक और जगह ले चलता हूँ। ये देखो, है ना कितनी खूबसूरत जगह। यहाँ पर हम सभी आया करते हैं अधिकतर, और यह जगह तो मुझे खास तौर पर काफी पसंद है। फिर एली ने राजू को एक झरने के पास ले गया और कहने लगा, राजू यहाँ के पानी से तुम नहा सकते हो। राजू खुशी खुशी कहता है, अरे वाह, क्या सही में? हाँ, मैं इस झरने में जरूर नहाऊंगा। लेकिन राजू जैसे ही उस झरने के पानी से जैसे ही संपर्क में आया, राजू ने कहा, मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, यहाँ का पानी बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म है, मुझे यहाँ से निकालो। एलियन ने कहा, अरे राजू, तुम्हें क्या बहुत ही गर्म लग रहा है ये पानी? लेकिन यहाँ पर तो पानी इतना ही गर्म रहता है, और हम लोग तो बहुत ही मजे से इस पानी में नहाते हैं। राजू कहने लगा, दोस्त एली, लेकिन यह पानी हमारे लिए सही नहीं। अगर मैं इस पानी में नहा लेता तो मेरा शरीर जल उठता। राजू कहने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा यहाँ पर? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें हमारे ग्रह का सबसे खास चीज खिलाता हूँ, तुम्हें काफी पसंद आएगा। ऐसा कहकर एली ने एक थाल में खाना निकालकर राजू को दिया। राजू कहता है, अरे मेरे दोस्त एली, ये क्या दिया खाने के लिए? आग? मैं आग नहीं खा सकता, मैं मनुष्य हूँ, क्या तुम लोग ऐसे आग खाते हो? एली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, हाँ दोस्त, हम सभी यहाँ पर यही खाते हैं, और यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, तुम भी खाओ, तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। राजू मन ही मन सोचने लगा, मैं तो यहाँ पर फंस गया और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब मुझे तुरंत पृथ्वी जाना पड़ेगा। मैं अपने ही ग्रह में काफी खुश हूँ। फिर राजू ने अपने दोस्त एली से कहा, दोस्त, अब मुझे अपने घर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? एली कहता है, हाँ राजू, क्यों नहीं, लेकिन अगर हम लोग अपने अंतरिक्ष यान से जाएंगे तो पहुंचने में 10 साल लगेंगे। राजू ने जैसे ही यह बात सुनी, उसके तो होश उड़ गए। राजू कहता है कि क्या 10 साल लगेंगे? लेकिन अभी तो हम लोग तुरंत आ गए थे, अभी मुझे पृथ्वी जाने में 10 साल, ऐसा क्यों और किस लिए? एली कहता है, ओहो मेरे प्यारे से दोस्त राजू, हम लोग जब पृथ्वी से अपने ग्रह पर आए थे तो हम लोग ब्लैक होल के रास्ते से आए थे, इसलिए अंतरिक्ष यान से हम लोग बहुत ही कम समय में यहाँ पर पहुँच गए।
लेकिन अब तुम्हें पृथ्वी जाना है, तो वहाँ से ब्लैक होल का रास्ता नहीं है, उस रास्ते से तुम नहीं जा सकते। अगर जाओगे तो 10 साल कम से कम लगेगा। राजू मन ही मन सोचता है, हाय मैं कहाँ फंस गया, काश मैं अपने पृथ्वी पर ही रहता, और मुझे बहुत जोर से भूख भी लग रही है। राजू ने कहा अपने दोस्त एली से, दोस्त कुछ तो रास्ता होगा, मुझे अभी तुरंत अपने ग्रह पहुंचना है। एली ने कहा, हाँ एक रास्ता है, तुम मेरे साथ आओ। वह जो तुम पहाड़ देख रहे हो, उसके ऊपर से तुम अगर छलांग मारोगे तो तुम अपने ग्रह पर ही पहुंच जाओगे, अपने पृथ्वी पर। मैं अभी तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सीढ़ी लगा देता हूँ, इस पर से चढ़कर उस पहाड़ पर जाना और उस पहाड़ से कूद जाना। राजू कहता है, अरे मेरे दोस्त, तुम हमेशा कैसी कैसी बातें कहते हो, क्या मैं पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगा? मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, मुझे मरना नहीं है मेरे दोस्त। तुम यहाँ क्या क्या खाने के लिए कभी आग देते हो, कभी गर्म पानी में बोलते नहा लो, कभी बोलते पहाड़ से कूद कर तुम अपने पृथ्वी जा सकते हो। मेरे दोस्त एलियन, ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? एली कहता है, राजू मेरे ऊपर विश्वास रखो, ये लो ये सीढ़ी है, इस पर चढ़कर तुम उस पहाड़ पर आराम से चढ़ो और वहां पर से आंख बंद करके बस छलांग लगा दो। राजू आखिर करता भी क्या, उसके पास कोई चारा ना बचा था। बेचारा सीढ़ी पर चढ़ता चढ़ता वो उस पहाड़ पर जा पहुंचा। पहाड़ पर चढ़कर वो बहुत ही डरने लगा और कांपने लगा। फिर जय श्री राम बोलकर उस पहाड़ से राजू ने छलांग लगा दी। तभी राजू की आंख खुलती है। उसने सामने देखा तो उसकी माँ चिल्ला रही थी, अरे राजू उठो ना, कितने देर से सोए हुए हो, उठो उठो, सोते ही रहोगे क्या, सुबह हो गई, उठ जाओ। राजू को सब बातें समझ में आ गई कि यह तो उसका एक सपना था। उसकी माँ ने कहा, क्या राजू, आज भी क्या तुमने कुछ अलग सा सपना देखा क्या? कहीं अंतरिक्ष का सपना तो नहीं देख रहे थे? क्योंकि तुम्हें तो स्पेस साइंटिस्ट बनना है ना, तो हमेशा ऐसे ही चीजें तुम सपने में भी देखा करते हो। राजू कहता है, हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आज मैंने अपने दोस्त एली को देखा जो कि एक दूसरे ग्रह पर रहता है। राजू की माँ ने कहा, राजू अब जल्दी से उठो और आगे वाले रूम में चलो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है। राजू जैसे ही आगे वाले कमरे में जाता है तो देखता है कि एक बहुत ही प्यारा सा टेलीस्कोप है। राजू अपनी माँ को बहुत ही धन्यवाद देता है और कहता है माँ, आपने मुझे बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। मैं इस टेलीस्कोप से आसमान में सारी चीजें देख सकता हूँ और मैं आपको आगे चलकर एक अच्छा साइंटिस्ट जरूर से बनके दिखाऊंगा माँ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम कुछ चाहे, कुछ बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो मेहनत करेंगे तो अवश्य अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। राजू हमेशा स्पेस साइंटिस्ट बनने का सोचा करता था, इसलिए उसे सपने भी ऐसे ही आते थे और माँ के दिए तोहफे का वो बहुत ही सम्मान करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी माँ भी काफी उसे मदद कर रही है आगे बढ़ाने में, और एक दिन राजू स्पेस साइंटिस्ट जरूर बनेगा। आप सभी क्या बनना चाहते हैं आगे जाकर? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज का प्रश्न है, क्या आप सभी बता सकते हैं कि एलियन एली किस ग्रह से आया था? उस ग्रह का नाम क्या था? आपका
समय स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। क्या आप सभी ने अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिया है? अब बारी आती है मैच करने की। सही जवाब है ट्विस्टी। तो आज की हिंदी कार्टून कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक नई कहानी के साथ। टाटा गुड बाय।